और विचारधारा से परिपूर्ण हो। हमारे बीच में कुछ संवैधानिक क्रांति के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। अभी कार्यकर्ता परिपक्व नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं धीरे धीरे आप परिपक्वता आपके अंदर आए। जैसे आज हमें कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन, इसका कार्यक्रम को हमने रखा, श्रद्धांजलि सभा रखी। ये कार्यक्रम हमें आयोजित करना ही था। आज का दिन महत्वपूर्ण भी है और हमारे बीच से अब से 14 वर्ष पूर्व माननीय साहब काशीराम जी चले गए। उस समय मुझे नहीं मालूम था, काशीराम साहब के बारे में सिर्फ केवल सुनती थी, लेकिन जितना आज मालूम है उतना पता नहीं था। विचारधारा हमारे अंदर देर में आती है। बहुजन समाज के लोगों के पास अभी विचारधारा देर में पहुंचती है, क्योंकि अभी 4-5 सालों से लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर बहुत लोगों ने काम किया और काम करते हुए हमें आज पता चला कि माननीय साहब काशीराम बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों का हमारे बीच में कितना बड़ा योगदान है। मैं अपने आप को मेरा जो समय नष्ट हुआ है, अगर ये विचारधारा मुझे पहले पता चल जाती तो मैं ये काम पहले करने लगती। लेकिन मेरा वो 5-6 साल का जो समय खराब हुआ है, वो मुझे बहुत दुख तो होता है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, उसको वापस नहीं ला सकती। लेकिन जितना समय आगे आने वाला समय हमारा है, जो हमारा आगे आने वाला समय है, उसको हम खराब नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। आप जो भी काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई 1 घंटा समाज के लिए दे रहा है, कोई 2 घंटा दे रहा है, कोई फुल टाइम दे रहा है, कोई 40 घंटे दे रहा है, कोई पूरा दिन दे रहा है, सबका धन्यवाद, सबका सहयोग। क्योंकि मैं बिल्कुल एनालिसिस मुझे हो गया है अच्छी तरीके से। जो 1 घंटा देता है, जो आधा घंटा देता है, सबका सम्मान। और कोई अगर 1 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, उसका भी बहुत बहुत इस समाज को पूरा सम्मान करना चाहिए। आज समाज के लोग, आप लोगों की बदौलत, आप सभी लोगों की बदौलत माननीय साहब काशीराम का सपना पूरा हुआ। मैं ये बता दूं आप लोगों को, माननीय साहब काशीराम जब चले, अकेले चले और आप लोगों ने साथ दिया। अगर सहारनपुर की धरती साथ ना देती तो सहारनपुर के नाम 2 तरीके से आते हैं, पक्ष भी रहता है, विपक्ष भी रहता है। सहारनपुर की धरती ऐसी भी है जहाँ से साहब काशीराम को MP का चुनाव जिन्होंने हराया भी था, वो भी धरती है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा एक समय वो भी था जहाँ 7 विधानसभा से लगभग 6 विधायक आप लोगों के निकले। अब अभी आपका MP भी है, इन्हीं की बदौलत है। लेकिन अब साथियों, बहन जी भी कह के गई हैं, विद्या गौतम जी ने भी कहा कि अब 2022 की तैयारी, हम लोग पार्टी से ताल्लुक इतना रखते हैं केवल कि हमारा वोट है, सपोर्ट है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, पार्टी से हमारा इतना ताल्लुक है, हमारा वोट है, हमारा सपोर्ट है। पार्टी के हम मेंबर नहीं हैं, पार्टी के भी हम कार्यकर्ता नहीं हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी की क्योंकि बात इसलिए कर रही हूँ, तो साहब काशीराम का नाम आता है तो पार्टी की बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूँ तो फिर ये बात ही नहीं है, कोई हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, कोई बूथ लेवल पे कार्य कर रहा है, कोई कैसे भी कार्य कर रहा है, कोई विधानसभा पे है, कैसे भी जो काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि जनता के बीच आज आप जाएं, जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्या को सुने, उन समस्याओं को उन्हें समाधान बताएं। और अगर आप कर सकते हो तो वो समाधान करके। अभी हो क्या रहा है, आज हम किसी पे आरोप लगा दें, आप खड़े होंगे कि फला संगठन ऐसा है, फला संगठन ऐसा है। ये संगठन इसलिए नहीं बनते, ये संगठन बनते नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, संगठन का निर्माण नहीं होता, न ही ममता सीमा को ये काम करना पड़ता। अगर जिस काम के लिए माननीय साहब काशीराम ने फौज तैयार की थी, एक सेना तैयार की थी, यदि वो अपना काम ईमानदारी से करते रहते, सबको अच्छा लगता है अपना काम, सबको अच्छा लगता है अपना परिवार, सबको अच्छा लगता है अपना बिस्तर, सबको अच्छा लगता है अपना घर में रोटी खाना। लेकिन अभी आज पिछले दिनों भी 45 दिन की यात्रा पूरी करके आए, स्कूटी से करके आए, आज भी देख लेना कैसे लद के जाएंगे, उस पर कितना सामान लेकर के जाते हैं, बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन जाके हम इसलिए रहे काम कि माननीय साहब काशीराम का नाम हमारे होते हुए कम से कम आप सबका साथ मिलेगा, हम मिटने तो नहीं देंगे। साहब काशीराम का सपना कहीं ना कहीं तो पूरा करके रहेंगे, क्योंकि इस जीवन में बहुत कुछ सीखा है, साहब काशीराम को बहुत बार पढ़ा है। और इस देश के अंदर आज हमें आवश्यकता है, आज हमें जरूरत है सभी लोगों को एक साथ आने की। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि कोई ना तो अपना संगठन छोड़ेगा, ना तो कोई अपना बैनर छोड़ेगा, ना कोई अपना पद छोड़ेगा। अगर हम किसी से कहें कि भाई विलय हो जाओ, ऐसे हो जाओ, बहुत सारी बातें होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं अलग अलग प्रदेशों में गई, अभी भी 30 जिलों की यात्रा करके आई थी। लोगों ने सिर्फ यही कहा
कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी, जब 7 से 12 का समय सबको वो याद है, उससे पहले तो सरकार पूरी चल ही नहीं पाई। 7 से 12 का जो समय था, ये 5 साल में यहाँ सब लोगों ने राज किया, राजनीति वालों ने राज किया, हमारे जैसे लोगों ने भी राज किया। किस प्रकार से किया? हमारे साथ अगर कोई समस्या हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो हम तुरंत जाते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये पता चल जाता है भाई किस जाति के लोग हैं, ऐसी कैटेगरी के लोग हैं, तो तुरंत रिपोर्ट लिखी जाती थी। आज आप देख लीजिए थाने में क्या हाल है, कहीं भी देख लीजिए हाल क्या है। लेकिन मैं इसीलिए कुछ नहीं कह सकती, मैं फेरबदल बिल्कुल नहीं कर सकती पार्टी के अंदर घुस के, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर नहीं हूँ, मैं पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, मैं पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं और तमाम जितने लोग बैठे हैं, मैं सभी के बारे में नहीं कह सकती, किसी का मत है किसी का नहीं है उससे, लेकिन हमारी अपनी पार्टी है। जब तक बहन जी हैं तब तक हम समर्थन करते रहेंगे, वोट सपोर्ट करते रहेंगे, और लोगों से भी कराते रहेंगे। अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, अब हम हरियाणा भी अगर जाएंगे, अब यहाँ से निकल रहे हैं आज, तो वहाँ भी बीएसपी की ही बात करेंगे जहाँ तक उचित होगी, बीएसपी की ही बात होगी, क्योंकि हमारी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि इस बार 2022 में अपनी पार्टी की सरकार बने, अपनी सरकार बने, क्योंकि जितने अभी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जितने आंदोलन चल रहे हैं, अगर अपनी सरकार होगी तो शायद हमें नहीं करना पड़ेगा। अभी संजीव भाई लगातार 1 महीने में समापन कर रहे हैं धरने का, आज समापन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ चाहते थे उनको शायद वो उनकी बात विधानसभा तक उठेगी, इसीलिए वो आज समापन भी कर रहे हैं। और लंबे समय तक आप सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, लगातार रोज रोज आप लोग गए। इतना करने के बावजूद हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारी मांग पूरी होंगी या नहीं होंगी। हमने लठ भी खाए, हमने अर्धनग्न होके प्रदर्शन भी किए, रोज रोज हम वहाँ चिल्लाए भी, पैसे भी खर्च करे, सारे काम हम लोगों ने किए। लेकिन एक मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भी जब तक उसको निष्पक्ष नहीं है, वो आपकी बात नहीं कहेगा, वो बात उनकी कहेगा जिनको वहाँ पैसा मिलता है। हम कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं, क्योंकि मीडिया में देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और जब मीडिया में पैसा नहीं पहुँचाते आप लोग, तो आपकी खबरें वहाँ बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती, क्योंकि आपकी खबरें उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने उनको पैसा नहीं दिया है। हम कमज़ोर केवल इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि बहुजन समाज ये हमारा जो ऐसी समाज है पहले से ही कमज़ोर है, और आगे भी। अब आप देख लीजिए जो फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन के दौरान मैंने उतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है जो अपने समाज से आते हैं, आज लोग मजदूरी करने पे मजबूर हैं। आज लोग फैक्ट्री जो अपने काम करते थे वो फैक्ट्रियों में चले गए, किस लिए? क्योंकि उनके काम धंधे ठप हो गए। इस सरकार में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग एकजुट नहीं हो रहे, कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग तैयार नहीं कर रहे। अगर हम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें तो हर व्यक्ति पीड़ित है। अभी जो धरना जिस धरने की बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों को पता है, लगातार आप लोग गए, क्या वो छात्र छात्राएं निकल के आए जिनके लिए आवाज़ उठाई जा रही थी? क्या वो छात्र छात्राएं आए? नहीं आए, या तो वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची, और अगर पहुँची भी है तो उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने इतना समझा कि जो होगा देखा जाएगा, सबके साथ है। अगर इस नियत को लेके हम जिंदा रहते हैं, हिटलर एक बात कहा करता था, और वो बात आज भी सत्य साबित हो रही है, जनता को इतना मजबूर बना दो, इतना लाचार बना दो, इतना बेबस बना दो कि वो केवल पेट भरने को ही अपना विकास समझे। और आज भारत के अंदर यही हो रहा है। आज लोग बाग ये समझ रहे हैं बस चैन से 2 रोटी तो खा रहे हैं। आज लोग सत्ता संपत्ति की बात नहीं करते, स्वाभिमान की बात नहीं करते, आज केवल ये बात करते हैं मैं दिन में 200 रुपये कमा लेता हूँ, 400-500 रुपये कमा लेता हूँ, बस ठीक है, 2 रोटी मिल जाती है, अपना दाल रोटी आराम से हमारा गुजारा चल रहा है, ठीक है। जब आप सत्ता संपत्ति की बात कल तक करते थे और आज आप 2 रोटी पे आ गए, तो कल आप कहाँ जाओगे? कल आप 2 रोटी पे भी नहीं रहोगे, कल आप कहाँ जाओगे? सोचो, कल आपके हाथ में शायद भीख का कटोरा ना जाए। और ये ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं सकता। जिन लोगों ने हमें ऊपर से नीचे तक ला दिया, अर्श से फर्श तक हमें पटक दिया, वो लोग हमारे हाथ में कटोरा भी थमा सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आज आप 1 घंटा काम करें, 2 घंटे काम करें, 24 घंटे काम करें, पूरी जिंदगी काम करें, आप त्याग, बलिदान, ईमानदारी से काम करें। साहब काशीराम का नाम आज पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं लेती। साहब ने त्याग, बलिदान, ईमानदारी, पूरी निष्ठा से काम किया और 4-4 बार सरकार बनाई। साहब काशीराम उसका भरपूर मजा अपने परिवार को नहीं दिला पाए सत्ता संपत्ति का, लेकिन बहुत लोगों ने
बहुत लोगों ने मज़ा उसका लिया और आज उन तमाम लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, घर, बंगले सब बना करके रखे हैं। कभी वो लोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, कभी वो लोग किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वो लोग ये भी नहीं देखेंगे कि आप लोगों को किसी कार्यक्रम में चंदे की आवश्यकता, आपको चंदा ही दे दिया जाए, वो नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर आवश्यकता है कि एक साइकिल वाले को, एक रिक्शा वाले को, एक जूता साफ करने वाले को, जूता सिलाई करने वाले को आज फिर से आवश्यकता है कि साहब का सिराम की तरह। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग हमसे ये बात करते हैं, पूछते हैं कि आप, अगर मैं अन्य प्रदेश में जाती हूँ तो लोग यही बात कहते हैं। जैसे पिछले दिनों झारखंड में हम गए तो लोगों ने हमसे ये कहा कि बहन जी आप तो उस प्रदेश से आई हो जहाँ 4-4 बार सरकार बनी। बाहर के लोग लालायित हैं, देखते हैं कि काश हमारे प्रदेशों में भी किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए, बसपा की सरकार बन जाए, तो हम भी उतना आनंद ले सकते हैं जितना उत्तर प्रदेश के लोगों ने लिया है। लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर है। अब उत्तर प्रदेश, जैसे बहन जी कही गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से ये कहीं ये भी महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र ना बन जाए। और बनने में कोई देर नहीं है। आपके पास लास्ट क्या है? आपके पास अंतिम केवल और केवल 2022 है और 2024 है। ये 2 बार आप लोगों को देखना है, टेस्ट करना है। इसी में आप टेस्ट कर लीजिए या फिर इन्हीं समय में आप लोग सरकार बना लीजिए। 2024 के बाद आप लोग दोबारा से शायद उभर नहीं पाएंगे, बिल्कुल आप लोग उभर नहीं पाएंगे। और जिनकी हम बात करते हैं वो लोग पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे साधन है, संसाधन है, लेकिन हमारे पास इतनी कमी होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे पास भले ही संसाधन कम हो, साधन कम हो, हमारे पास सुख सुविधाएं कम हो, लेकिन अपना आत्मबल है, अपना आत्मविश्वास है, वो कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर लगातार आप लोग काम करते रहे, लगातार निरंतरता आपके काम में रही और आप लोगों ने निर्णय कर लिया कि हमारा समाज का भला वो व्यक्ति कर सकता है, हमारा समाज का भला संगठन कर सकता है, तो आप बेझिझक साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले उसको पहले देखिए, परखिए। आज बात बिल्कुल सही है, जो दिखता है वही बिकता है। मीडिया में जो दिख रहा है उसी के पीछे भागते हैं, जनता उसी के पीछे भागती है, लेकिन उसके पीछे की चीजें नहीं देखते कि आखिरकार मीडिया में दिख कैसे रहा है, मीडिया में इस चीज को दिखाया कैसे जा रहा है। हम उस पर नहीं जाते। जैसे हम अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए होटल में बैठ जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ गए और हमने ऑर्डर किया कि भाई फला चीज़ ले आओ हमारे लिए, फला खाना ले आओ, तो वो लोग हमारे लिए खाना ले करके आते हैं जैसा ऑर्डर करते हैं। पर हम अगर उनकी किचन में घुस जाएंगे तो हमें वहाँ देखने को मिलेगा टमाटर भी गले हुए हैं, सब्जियाँ भी गली हुई होती हैं और पानी भी साफ नहीं होता जिससे वो खाना बनता है। उसको हम कभी नहीं देखते, क्योंकि उसको देख लेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा वहाँ खाने का। बताओ किसी का मन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल वो स्वादिष्ट भोजन देखते हैं कि बस बन के तैयार होके आ गया, हमें नहीं मतलब वो कैसे बना होगा। अपने घर में आप चीज़ जब खाना बनाते हैं तो आप कोई भी चीज़ खराब नहीं होती। अगर एक टमाटर भी गला हुआ हो, आलू भी खराब हो, तो उसको काट के फेंक देते हैं बाहर, वो घर में बनता है। समाज में भी ऐसे ही है, राजनीति में भी ऐसे ही है। हम उसकी तह तक नहीं जाते, हम केवल उनको देखते हैं जो बहुत चकाचौंध में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मान लो साहब का श्रीराम के आज सब लोग उदाहरण देते हैं कि साहब साइकिल से चले, साहब पैदल चले, कई बार साइकिल में बिल्कुल छोड़ लो, कई बार पेंचर लगाने के पैसे नहीं होते थे। साहब का एक कोट की बात आती है कि साहब का एक कोट बहुत सस्ते में मुर्दा घाट से खरीदा, आज कोई पहन लेगा सब कोट मुर्दा घाट से खरीदा हुआ। आज साइकिल पे चलोगे तो मजाक उड़ाएंगे लोग बाग कि साइकिल वाले हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि समय कुछ और है। तो सम्मानित साथियों, आपके बीच में जो भी लोग काम कर रहे हैं, समाज के बीच जो भी काम करें, सबका सम्मान आप लोग करें और हम भी सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक व्यक्ति बहुत कीमती है। और आने वाले समय में आपको एक विश्वास दिलाते हैं इस मंच के माध्यम से। हमारे लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण हमारा ऐतिहासिक स्थल है बामियान बुद्ध विहार। हम जब भी यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आते हैं, हमें कभी किसी ने कुछ मना नहीं किया, स्वागत करते हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सभा के लोग, जो भी समिति है, सभी का धन्यवाद। भले ही वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं अभी। आज इस जगह पे खड़े होके हम आपको केवल इतना तो आपसे वादा कर सकते हैं, यदि आपका हमें सहयोग और साथ इसी तरह मिलता रहा तो माननीय साहब का श्रीराम का सपना बहुत दूर नहीं है। उसको